चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल झाड़ पर ठिया कम कलंक डैवी। अप्पा लद्दऊ झेड़ परू ते पर मप्पड़ बेवी। सब कर्म मल्लिका ना से करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगंध महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे या योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। क्यों कहा इसे तीर्थ और मंदिर है? समझ में आया? शरीर को जो आपके संयोग में है इसे तीर्थ और मंदिर क्यों कहा दिगंबर संतों ने? अरिहंत परमात्मा ने शरीर को तीर्थ और मंदिर क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर आत्म वस्तु जिन स्वरूप है। समझ में आया? घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। समझ में आया भैया? अंदर में ही अपना जिन स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। अनंत काल हो गया कभी तुमने है भैया जिनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान किया ही नहीं है वस्तु स्वरूप का। हमें तो भगवान दिखाई देते हैं वेदी पे, हमें भगवान दिखाई देते तीर्थ क्षेत्रों पर। भवे ही भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर ही चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तुम आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो। समझ में आया भैया? ये मान्यता विपरीत है। अपने आप को लड़का देखना, लड़की देखना। तुम लड़का लड़की हो ही नहीं, तुम तो चैतन्य स्वरूप ही भगवान आत्मा हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, आनंद स्वरूप वस्तु यहाँ पड़ी हुई है। कहाँ पे है सुनील भैया? आनंद लेना है तो कैसे मिलेगा? आनंद स्वरूप वस्तु की तरफ दृष्टि करोगे तो तुम्हारी हमारी सबकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें दिमाग लगाओ, इसमें अपने ज्ञान को लगाओ। ये चार गतियां 84 लाख योनियां किसकी हैं? जो अपने आत्मा को नहीं जानते उनकी है। क्या किनकी है ये? अपने आत्मा को भूले हुए हैं। अपना आत्मा तो आनंद स्वरूप वस्तु यही विराजमान है। अरे पढ़ाई लिखाई करते हो, बिजनेस करते हो, भगवान काय के लिए करते हो? दुखी होने के लिए करते हो कि सुखी होने के लिए करते हो? पंच इंद्री के विषय भोग भोगते हो काय के लिए? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? है
तो सुखी होने के लिए करते हो तो सुख मिलेगा क्या उसमें? मिल गया हो तो बता दो, भगवान किसी को मिल गया हो तो खड़े होके बता दो कि हमको पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मिल गया हो। क्यों भैया? सुनील भैया पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर लिया, मकान अकान भी बना लिए, काय के लिए? कि सुखी हो जाए। हो गए क्या? है? हो गए हो तो बता दो भाई। तो एक बार भगवान की बात समझ लो ना प्रभु, बाहर में सुख नहीं है, सुख तो अपने अंदर आत्मा में ही भरा हुआ है। सुख नाम की जो शक्ति है, गुण है कि बाहर में कि तुम्हारी आत्मा में ही है। तो कौन से स्पर्श इंद्रिय में सुख नाम का गुण है बताओ? ये तो जड़ है। लगे भाई और फालतू की विषय वासना के परिणाम पैदा कर करके पागल हो रहे हो। अपना संसार बढ़ा रहे हो, बढ़ाते रहिए। संसार को बढ़ाने वाले भी आप हो और संसार को काटने वाले भी आप ही हो गए। हमें आपको यह मौका मिला है, पर हम अपने ज्ञान में जागृति नहीं ला रहे हैं, तो मत लाइए। रहोगे तो आत्मा ही भगवान, कुछ और हो जाओगे क्या? है? आज हम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? थोड़ा विचार तो करो। है भैया? नहीं जानो मत जानिए, जानना तो पड़ेगा, क्योंकि हम सब आत्मा ही है, अविनाशी वस्तु है। समझ में? न जन्म होता है न मरण होता है शरीर के। क्या करते हो? बर्थडे मनाते हो, किसकी मनाते हो? मुर्दे की। और खुश होते रहते हो, वाह 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 वाह, क्या हो रहा है इसमें? आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान मना रहे हो, उसका फल तो 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ेंगे तुम में। कौन आ जाएगा? क्यों भैया? जिनके साथ हम बर्थडे मना रहे हैं वे आएंगे तुम्हें बचाने के लिए क्या? जिनसे जिनके संगे हंसी मजाक कर रहे हो वे तुम्हें आएंगे, कीड़े मकोड़े हो जाओगे जाके। समझ में आ गई? भगवान की बात को समझ लो। अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? इसीलिए शरीर को मंदिर और तीर्थ कहा गया है। समझ गया? और यहाँ पर अपना उपयोग ले जाओगे तो तुम्हें वो आत्मा प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें वो सुख मिल जाएगा। अरे जहाँ तुम्हारी चीज खोई हुई है वहां पे देखते हो कि दूसरी जगह देखते हो? है? चीज खो गई यहाँ पे और ढूंढ रहे हो वहां पे, मिल जाएगी। सुनील भैया थोड़ा बताओ हमको, तर्क से युक्ति से न्याय से भगवान की बात को समझो। है? समझ में आया? जिन स्वरूप भगवान आत्मा तो यहाँ विराजमान है, हम तो भेज भेज जय हो भगवान, जय हो जय हो। हाँ? पागल हो गए हो? पागल तो हो ही। वे भगवान कह रहे कि यहाँ भगवान विराजमान है, कह रहे हो भगवान तो भाई पागल हो। एक नहीं सुनते भगवान की। समझ में आया भैया? वे ही कह रहे हैं, हरियंत परमात्मा कह रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल गुज ज्योति स्वरूप हमारे ही ऐसा ही है। हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल किंचित मात्र भी अंतर नहीं तुम में और हम में। अंतर तो हमने बना के रखा हुआ है। क्या समझ में आया भैया? हम्म? इसीलिए इस बात को यहाँ लिखा, निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। अब इसे देखो तो मंदिर है जी, तुम मंदिर देखत कहाँ हो? अरे मंदिर में आते हो, है? भगवान विराजमान है, जिन मंदिर है जिनेन्द्र भगवान जिसमें विराजमान होते हैं उसे जिन मंदिर कहते हैं। और वामे से जिन निकल जाए तो वह मंदिर कहोगे क्या तुम? है? ये तो दीवाले हैं। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जिन स्वरूप अंदर में विराजमान है। समझ में आया? इसीलिए दिगंबर संतों ने, अरिहंत परमात्मा ने इस शरीर को मंदिर और तीर्थ कहा है। इस तीर्थ और मंदिर में आ जाइए, अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे हम आपसे कह रहे हैं इस फोटो में भगवान विराजमान है। सुनील भैया मैं कह रहा हूं ना आपसे,
माधुरी, इसमें इस फोटो में भगवान का प्रतिमा इसमें विराजमान है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? हमारी बात का ज्ञान किया तुमने और श्रद्धांजलि करो। पंडित जी साहब कह रहे हैं कि इस फोटो में भगवान का फोटो विराजमान है। अब तुम ज्ञान ही नहीं करो, श्रद्धा ही नहीं करो, जाना कहा, जाना कहा, ये कहा है जाना, ऐसे ही करते रहना। मैं भैया, सुनील भैया, गलत बात है कि सत्य बात है? बताइए आप। पहले तो ज्ञान ही करना पड़ता है ना भगवान, और बात आपको हमारी बात स्वीकार भी करना पड़ेगी। जब आप ज्ञान स्वीकार करोगे, फिर आप इस तरह अपना पुरुषार्थ लगाओगे, फिर पुरुषार्थ लगाओगे, देखोगे कि है कहाँ है, कहाँ है। और जैसे ही आप देखना चालू करोगे, यह ज्ञान श्रद्धान कर लिया आपने, और जैसे ये अंदर देखा तो आप साक्षात भगवान दिखाई देंगे इसमें। ऐसे ही हमारे अरिहंत परमात्मा दिगंबर संत हमको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वे? अरे भैया, वे हरिहंत परमात्मा है वे, उनके ज्ञान में है। समझ में आया भैया? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। वे हमें बता रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है ये देखो ये। अरे ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। भगवान बिना पढ़ा भी इस बात को समझ सकता है। नहीं समझ लेता तो त्रियंच गति में समय दर्शन कैसे हो जाता है? डॉक्टर साहब, कौन सो एम ए करने पड़े हमको भैया? वे ना एम ए तुम्हारी करने बैठे हैं। वे नहीं जानते कैसा क्या है क्या नहीं, सात तत्व क्या है, ये भी नहीं जानते डॉक्टर साहब। पर उनको अंदर में विश्वास है कि अंदर जो जानने देखने वाली चेतन वस्तु वो आत्मा है, वो मैं हूं। ये शरीर जड़ है क्या भगवान? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये शरीर तो कोई मूल में कोई वस्तु नहीं है, और अंदर से अनादिकाल से हमारे साथ में आठ कर्मों का संयोग है। वे भी जड़ है। और ये रागादिक परिणतियां, दुख, टेंशन, ये ब्लू कलर क्या भगवान? और इसके अलावा क्या है? थोड़ा बैठ के शांति से पोस्टमार्टम करो, यहाँ बैठ के। टाइम है कि नहीं है? मनुष्य पर्याय मिली थी तुम में, हमें मिली है भगवान, तो काय के लिए मिली है? अपने आत्मा से अज्ञान दशा तो अनादिकाल की चली आ रही है। वस्तु स्वरूप को बताने वाली माँ जनवाड़ी माता में मिली, और यहाँ भी नहीं करोगे तो अनंत काल पीछे हो जाओगे। समझ में आया भैया? अब सब तरफ से जागृत लाने की जरूरत है। अरिहंत परमात्मा माँ जनवाणी माता की बात पर विश्वास करो कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, स्थायी वस्तु है, न कभी उपजती है, न कभी मरण को प्राप्त होता है। ऐसा चेतन भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है क्या भगवान? ये देखो स्थायी वस्तु ये। ज्यादा व्याकरण और संस्कृत की जरूरत नहीं है भगवान, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इतना सा विश्वास कर लो, भगवान विराजमान है। तर्क से, युक्ति से, न्याय से बात हमको समझ में आती है। जो समझना चाहता है उसको समझ में आएगी, जो नहीं समझना चाहता उसे कौन समझा सकता है? हा? कौन समझा सकता है? यहाँ अंदर चेतन भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, कहीं से लाना नहीं है। हम सब आत्मा ही है। कौन है? बोलो भैया, कौन है इसके अंदर? एक चेतन भगवान आत्मा है कि नहीं? जानने देखने का कब नहीं, कब होता है बताओ? कब नहीं रहते हो आप? तो उसकी कीमत क्यों नहीं करते हो? दुनिया भर की कीमत करोगे। ये मंदिर कितना बढ़िया है, ये प्रतिमा कितनी बढ़िया है। डॉक्टर साहब, पंच कल्याण में मजा आ गए। अरे क्या मजा आ गए भगवान? समझ में आया भैया? अगर ये ना होता तो पंच कल्याण की तारीफ करने वाला भी कौन होता? ये मंदिर की प्रतिमा की तारीफ करने वाला भी कौन होता? अरे यही नहीं है तो क्या है? समझ में आया? इसकी तारीफ करो, भगवान कहती है।
समझ में आया भैया? ये समझो, अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, ना उपजता है ना कभी मरता है। हम उसी की कीमत नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? दुनिया भर की बातें कर ले, 50 बातें कर ले, मूल बात तो बात ही नहीं करते। धर्म के नाम पे मूल बात नहीं करना। डॉक्टर साहब, कितनी मूर्खता ही चल रही है अपने ज्ञान में, बताइए आप। हम्म। इसीलिए दिगंबर संत हमको कहते हैं, इस शरीर में, इस शरीर जो है अपना क्या तीर्थ है, मंदिर है। एक बार स्वीकार करो भगवान, आप जैसी मंदिर में आते हो, आपने स्वीकार कर लिया ये मंदिर है, तो मंदिर में आते ही आपके के पाप के परिणाम होती हैं क्या? अरे बोलो, पाप करने के परिणाम होती हैं क्या? है? नहीं होते हैं। ऐसे ही यहाँ तुम जब स्वीकार कर लोगे कि भाई साहब जिन स्वरूपी भगवान आत्मा तो यही विराजमान है, ये शरीर है, ये मंदिर है, भगवान की बात स्वीकार कर लो, फिर तुम्हें पाप करने का परिणाम आएगा क्या? अब स्वीकार ही तो नहीं करते हो, चक्कर तो ये है ना। छोटा सी बात है, भगवान सरल है, जैन दर्शन अत्यंत सरल है। हमें गाथा का पाठ करते हैं, कुछ अंशों पे फिर विचार करेंगे अपन। सुरत केवली ने यह काना, देव मंदिर तीर्थ में बस देय देवल में रहे जिन, देव निश्चय जान। ये किसने कहा है? केवलियों, केवलियों ने कहा है। किसने कहा है? केवली हरिहंत परमात्मा और सुत केवली उनके गणधर, चार ज्ञान के धनी। समझ में आया भैया? ऐसे विशिष्ट लोगों के द्वारा आई हुई बात है ये तो हमारा आपका सौभाग्य है कि बातें हमें मिल गई। समझ में आया भैया? इस पंचम काल में डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए स्वर्ण, स्वर्ण में हो गया ये काल। समझ गए नहीं आप? अमृत जैसा काम कर रही है जनवाणी माता। बचना अमृत भी तराग नो, परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो, कायर नो पृथ्वी। ये जनवाणी माता भव जीवों के लिए अमृत के समान काम करती है। वो जो पंच इंद्री के विषय भोग के गुलाम है ना, उन्हें भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अभी उनकी होनहार है, अभी उनका अनंत संसार है। मैं भैया, शुद्ध केवलियों ने कहा है, क्या कहा है? कि तीर्थ क्षेत्रों में, देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है, तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है फिर? क्यों भैया? वहां से अपना उपयोग हटाइए, क्या करिए? और वे कह रहे हैं कि अंदर ही देव विराजमान है, तो वहां उपयोग लगाइए, तभी तो, तभी बात जमेगी नहीं अपन को। तुम्हें यार, कहते हैं निश्चय से यह जान कि शरीर रूपी देवालय में जिनदेव है। ये बात है, एक दिगंबर धर्म को छोड़ के अन्य कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। एक दिगंबर धर्म ही ऐसा है जिसमें वस्तु स्वरूप का सही निरूपण किया गया है। समझ में आ गया आप? देखिएगा, इसके कुछ अंशों के ऊपर अपन चलते हैं। कौन सा हुआ था पहले? एक प्रश्न था यहाँ पे डॉक्टर साहब, भगवान को इस आत्मा का नमूना तो है ना, भगवान को, यानी के करो, भगवान के पास, प्रश्न है ना, को नहीं, भगवान के पास इस आत्मा का नमूना तो है ना? हुआ? प्रश्न मिल गया डॉक्टर साहब, मिल गया ना? भगवान, भगवान यानी अरिहंत परमात्मा के पास में इस आत्मा का नमूना है कि नहीं है? तो पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, अपना आत्मा यहाँ है, तो उसका नमूना भी यहाँ ही है। कहाँ है? इस आत्मा का नमूना नहीं है उनके पास में। जहाँ नमूना होता है वही माल होता है। जहाँ नमूना होता है वही माल होता है, जहाँ माल है वही नमूना है। ऐसा तो नहीं होता है। वो है ना पारखी, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया, लगाते नहीं आप?
गेहूं, शक्कर का भूरा होता है ना, उसमें आपने लगाए हैं, मार्की लगाते हो, क्या बोलते हो भाई उसको, है परखी, परखी है, नमूना, नमूना है ना भाई, दिखाना यार, चावल दिखाना कैसे है, परखी लगाई ना बेटे, तो नमूना, तो ये आ गया आपको, नमूना आ गया, तो कहाँ है माल, कहाँ है आगा, अरे वही तो है, परखी लगाई आपने और दिखाया ग्राहक को, देख लो भैया ये नमूना है इसका, तो जहां पर माल है वहीं पर उसका नमूना है, समझ में आया भैया। अब भगवान के पास में तुम्हारा कोई नमूना भी नहीं है, समझ में आया भैया। इसकी चर्चा अपन पहले पूर्व में कर चुके हैं, अब आगे की चर्चा अपन लेते हैं। देखिए, देखो, यह वास्तविक तत्व है, भगवान की प्रतिमा है, वह भाव निक्षेप नहीं, वह तो स्थापना निक्षेप है, शरीर रूपी तीर्थ में ही भगवान विराजता है। हमारा मंदिर, हमारा मंदिर, परंतु इस मंदिर में तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान तो तेरे में है, श्रुत केवली ऐसा कहती है। ऐसा कहकर यह सिद्ध करना है कि तेरे में देखने से तुझे तेरा आत्मा मिलेगा, मंदिर में विराजमान भगवान को देखने से तेरा आत्मा नहीं मिलेगा। मंदिर में तो भगवान कैसे होते हैं तथा कैसे थे उसका प्रतिबिंब है, उससे परमात्मा का स्मरण होता है, परंतु अपना आत्मा नहीं दिखता। साक्षात भगवान को देखने से भी अपना आत्मा नहीं दिखता। कितनी बातें आई हैं भैया। अब इस आत्मा को देखना है, पहले स्वीकार करो कि जानने देखने वाली चेतन वस्तु वह आत्मा ही है। पहले ज्ञान श्रद्धान पक्का बन के चल करना पड़ेगा, मैंने आपको हजारों बार कहा है क्या, प्रभु की बात का ज्ञान और श्रद्धा जैसे वो कह रहे हैं वैसा आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, एक अंदर कर्मों की रचना है, 8 कर्म है, वे भी जड़ है, वे भी अनंत पुद्गल परमाणुओं की पिंड है, और ये जो टेंशन वाली दुख वाली पर्याय भाव आश्रम है, जो परद्रव्यों को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव के बारे में सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो, ये आश्रम तत्व है, समझ में आया भैया। और आश्रम के पीछे ये अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रागु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आए भैया। तो कहते हैं यह वास्तविक तत्व है, कौन, अपना चेतन भगवान आत्मा। बोलो, बड़ी प्रसन्नता की प्रसन्नता आना चाहिए, है या अंदर चेतन भगवान आत्मा, आत्मा वास्तविक है, ये कोई आपको जबरदस्ती बनाने की बात ना करी जा रही है क्या डॉक्टर साहब। वे जो वेदी पे विराजमान है भगवान, वे वास्तविक नहीं है भगवान, वे तुम्हारे नहीं है, वे तुम्हारा आत्मा ही वास्तविक तत्व है। क्या मूल तत्व आत्मा ये है। भगवान के दर्शन करना है, अरियंत परमात्मा की दर्शन करना है, तो पहले अपने अरियंत परमात्मा को दर्शन करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। अगर अरिहंत परमात्मा के दर्शन करना है तो पहले यहाँ पर आपको अपने उपयोग को लगाना पड़ेगा, तब उन भगवान के दर्शन होंगे वास्तविक, तब उन परमात्मा के दर्शन होंगे भाई। ऐसी बात है ये, और ये तुमने हमने कभी नहीं किया। समूह शरण में अनंत बार गए और ऐसे ही चले आए, तो क्या भगवान तो साक्षात वहां ही विराजमान थे, चले आए ऐसे ही। क्या तो कह रहे वास्तविक भगवान तो ये है, समझे आप।
ये वास्तविक तत्व का वास्तविक तत्व ये है, यहाँ पर है। अब देखना, भगवान की प्रतिमा है वह भाव निक्षेप नहीं, वह तो स्थापना निक्षेप की है। किसकी बात चल रही है? मूर्ति की बात चल रही है। वे भाव निक्षेप नहीं, भाव निक्षेप यहाँ होता है। मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह भाव निक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता? बीतराग भाव, अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, अपने आत्मा में पर्याय की रमणता, वह बीतराग भाव, वो भाव निक्षेप कहलाता है। समझ में आए? आश्रम रूपी भाव की बात नहीं लेना डॉक्टर साहब, वो तो आश्रम है। भाव मूल आदेश के परिणाम, वो भाव की बात नहीं लेना। अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान और अपने आत्मा में लीनता, वह कहलाती भाव निक्षेप। मैंने आप, ये एक नया पैदा होता है जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है। अब यह भाव में निर्मलता हो तो अपना भगवान आत्मा दिखाई दे। भाव यानी परिणाम, भाव यानी परिणाम। भाव का मतलब क्या डॉक्टर साहब? अब परिणामों में तो परिणाम तो कहीं के कहीं है। अब हमने परिणामों में क्या क्या स्थापना कर रखी है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, तो तुम्हें भगवान कैसे दिखेगा? भगवान बताओ, स्थापना करो कि अंदर चेतन भगवान आत्मा वो मैं हूँ, सिद्ध समान वस्तु है। तो भाव में हमने आज तक स्वीकार ही नहीं किया, बोलते रहते भगवान के सामने क्या आगे, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। क्या भगवान आ जाएंगे तुम्हारे मन में? मन में तो तुम्हारे कछु और चल रहा हुआ है। न्याय के नाटक करते हो भगवान के सामने आके। क्या वैसे ही कहते रहते हो, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। वे कह रहे हम तो आने के लिए तैयार है। तुम्हारा मन पवित्र है क्या? मन तो इतना गंदा है, पंच इंद्री के विषय भोग वासना उसमें बस रहे हैं, तो भगवान महावीर कैसे पधारेंगे? है समझ में आई वंदना? भगवान तो दर्शन देने के लिए बैठे हुए हैं, पर तुम लेने के लिए तैयार हो क्या? इसीलिए कहा गया भाव निक्षेप, ज्ञानी ने अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का स्वीकार किया है। समझ में आए भैया? स्थापना की है, हमारी पर्याय ने नहीं स्वीकार करी है, तो बारी बार डोलते रह रहे हैं, अनादिकाल से डोल रहे हो। स्थापना करो यहाँ पर। ये अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, पर द्रव्यों से भिन्न है, पर्याय से भी भिन्न है। ऐसा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है। तो भाव निक्षेप दुनिया सम्य दृष्टि जीवों को होता है, भाव निक्षेप अज्ञानियों को नहीं होता है डॉक्टर साहब। भाव निक्षेप जो है ज्ञानियों को होता है, अज्ञानियों को नहीं होता है। और जो वेदी पे भगवान विराजमान है वे द्रव निक्षेप से है। कैसे है वे? बस इसीलिए हम आप उनकी पूजा करते हैं। समझ में आया? इससे पहले जैसे अभी अपन पंच कल्याणक में गए है ना, वहाँ भगवान का जो है स्थापना निश्चय करी गई, मंत्र पढ़ा गया। उससे पहले तो वे नमस्कार करने योग्य नहीं थे। थे क्या? बोलो, प्रतिमा तो वही थी ना। अरे प्रतिमा तो वही थी ना, है नहीं? अब फिर उसको मंत्र तंत्र के द्वारा जो है कैसा में शुद्धि वगैरह करके, तो वो जो स्थाप हो गया, द्रव निक्षेप हो गया। फिर अपन जो है जिंदगी भर पूजा करते रहते हैं उसी, करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए आप। पूजा वहां से चालू हुई है, स्थापना निक्षेप से चालू हुई है। समझे आप? ऐसे ही भगवान कहती है तुम अपनी पर्याय में ऐसी स्थापना करो कि चेतन भगवान आत्मा वही परमात्मा स्वरूप वस्तु है। तो ये ज्ञानियों को होता है, श्रद्धा ज्ञान पक्का है उनका, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपनी पर्याय में स्वीकार करके बैठे हैं
कि मैं चेतन भगवान आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। ये रागादिक परिणतियां भी सब आने जाने वाली हैं, इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या ऐसी भाव निक्षेप, अरे तो कहते भाव निक्षेप नहीं, भाव निक्षेप में तो अपना आत्मा होता है भाव निक्षेप में, और द्रव्य निक्षेप में हरियन परमात्मा है। अब अपन जो है, जब से अपन जब भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, क्या जब से द्रव्य निक्षेप हो गया और करते ही रहते हैं, अब वे कह रहे हैं हमसे कि तुम आत्मा हो, रोज ही ना सुनते हो, लेकिन एक बार भी स्वीकार नहीं करते हो। एक बार द्रव्य निक्षेप से उन प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर दिया गया तो जिंदगी भर उन्हें नमस्कार करते हो, और यहाँ रोज ही ना सुनते हो, जिनवाणी सुनते हो। क्या भगवान, और एक बार स्वीकार नहीं कर रहे हो, बोलो कितनी हमारी दुर्दशा हो रही है। क्या डॉक्टर साहब है, वे कह रहे हैं वहां एक बार मंत्र फूंक दे गया गया तो जिंदगी भर उनकी पूजा करते रहते हो, और यहाँ रोज ही ना जिनवाणी सुनते हो, पर एक बार तुम ऐसा स्वीकार नहीं करते कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्म वस्तु हूँ, अविनाशी वस्तु हूँ। मेरी जो आत्म वस्तु है सदा काल शरीर से भिन्न है, मेरी जो आत्म वस्तु है सदा काल कर्मों से भिन्न है, मेरी जो आत्म वस्तु है सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है, मेरी जो आत्म वस्तु है वह सदा काल पर्याय से भी भिन्न है। आते हैं सुन के चले जाते हैं, वो ध्यान देते ही नहीं है। समय में आया भैया, तो कहते भाव निक्षेप से नहीं, वे तो स्थापना निक्षेप की है जो मंदिर में भगवान विराजमान है। वास्तविक चीज तो ये है, क्या है बोलो, है कि नहीं है। अब मूल की तो महिमा आती नहीं हमें, किन की आती है डॉक्टर साहब। जब भी जाएंगे मंदिर में, ये कौन से भगवान है, ये आदिनाथ है, आदिनाथ को अर्घ्य चढ़ा लो। ये कौन से भगवान है डॉक्टर साहब, ये महावीर भगवान की, महावीर भगवान को अर्घ्य चढ़ा लिया। अच्छा ये कौन से है, ये पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ को, अरे तुम्हें कहा करना है आदिनाथ और पार्श्वनाथ से, तुम नामों के चक्कर में घूम रहे हो, तुम्हें वीतरागता दिखाई नहीं देती क्या, तुमने भगवानों में भेद कर दिए। क्या कर दिया, वीतरागता तो दिखती नहीं है। क्या दिखते हैं डॉक्टर साहब, ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये जो है पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये महावीर भगवान की प्रतिमा है। अरे भगवान सब वीतरागी है वे, वो क्यों नहीं दिखती वीतरागता, हम तो देखते हैं। क्या करने तुम्हें यार का समय डॉक्टर साहब, क्यों अपना उपयोग को खराब करते हो, भ्रष्ट करते हो तुम। हर प्रतिमा में वीतरागता दिखना चाहिए। अरिहंत परमात्मा की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सब में वीतरागता दिखना चाहिए। नाम को गौण कर दीजिए, देखो नहीं सब है कि नहीं वीतरागी, बताइए आप। हम्म? तो यहाँ कहते हैं भगवान की प्रतिमा हुआ भाव निक्षेप नहीं है, वह तो स्थापना निक्षेप है। एक बात फिर कहते हैं शरीर रूपी तीर्थ में ही भगवान विराजता है। शरीर रूपी अपनी बात चल रही है, आप देखना, यह तीर्थ में ही भगवान विराजता है। ये तीर्थ लगे जब ज्ञानियों को लगता है ये तीर्थ है क्या, क्योंकि यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है। आप बोलते ही हो, उसमें बोलते हो आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सत गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरे ते अवगाहन सुख दाम, ऐसे देव शास्त्र सत गुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। डॉक्टर साहब ये काम करने लायक है, जिंदगी में ये काम करने लायक है, ये नहीं किया बाकी तो सब अनंत बार कर लिए। आप राजा भी अनंत बार हो चुके, अनंत बार नरक में भी जा चुके, अनंत बार स्वर्ग में भी जा चुके, अनंत बार कीड़े मकोड़े भी हो चुके, समझ में आया भैया। अनंत बार तुमने अशुभ परिणाम भी गजब के करे,
सो नरक में चले गए, अनंत वास्तु परिणाम भी किए, पर रहे 4 गति 84 लाख योनियों में पर। समझ में आया भैया? अब एक नया काम करने लायक है, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। ये केवल कहने की बात नहीं, चोट लगना चाहिए मन में। करने लायक काम मनुष्य पर्याय में तो एक है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। ये काम करने लायक है डॉक्टर साहब। तो कहते शरीर रूपी तीर्थ में ही भगवान विराजता है यहाँ पर, ठीक है। हमारा मंदिर बस इसी में चल रहा है। और हमारे मंदिर में हमारी प्रतिमा क्या है? पूजा पूजा भी करेगा तो कौन की करेगा? ये हमारे बाप दादाओं ने पहले प्रतिमा विराजमान करी थी ना, तो वही चलती रहती। डॉक्टर साहब कौन की? तो भैया और दूसरे से क्या तुम्हें एलर्जी हो गई है? तीर्थ क्षेत्रों पे भी जाएगा, तीर्थ क्षेत्रों पे भी आएगा, जो चमत्कारी प्रतिमा होगी उसी की पूजा करेगा। बाकी के देखो क्या स्थिति, पागलपन नहीं है? सब इतना की है भगवान। उपयोग कहाँ जाता हमारा? हमारा मंदिर और हमारी प्रतिमा। अरे हमने करें पूजा तो कौन करेगा? उसे क्या लगता है हमारे पिताजी हमारे विराजमान कर गए तो हमने कर दी है, तो उसकी पूजा हम नहीं करें तो कौन करेगा? ऐसा मन में चलता है कि नहीं चलता है? मुखता करते हो कि नहीं करते हो? तो कहते हमारा मंदिर, परंतु इस मंदिर में अपने इस शरीर में ये यहाँ आ जाइए, उपयोग को यहाँ लाइए। इस मंदिर में तेरा भगवान कहाँ है? ये मंदिर में है तुम्हारा भगवान? है क्या? भगवान ने तो ये कहा जानने देखने वाली चेतन वस्तु वही भगवान है। तो क्या उसमें कहा है? तेरा भगवान तो तेरे में है। कहाँ है? तेरे में यानी शरीर के अंदर। देखो, तेरे यानी शरीर के अंदर। तेरा भगवान तो तेरे में है, शुद्ध केवली ऐसा कहती है। कौन कह रहा है? जैसे कोई प्रधानमंत्री तुम्हारे यहाँ चिट्ठी आ जाए, प्रधानमंत्री क्या है कि भाई साहब आपका प्रमोशन हो गया, तो आप क्या करते हो? सबको बताते रहते हो कि नहीं बताते रहते हो? बोलो। डॉक्टर साहब नौकरी जैसे हमारी थी उस समय, डॉक्टर साहब जब मैं पढ़ के आया था इंजीनियरिंग, तो एक जो है सीएम हाउस से एक लेटर आ गया, क्योंकि हमने वहाँ कागज सबमिट किए थे ना उसके यहाँ पे सीएम हाउस में सर्विस के लिए गए थे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में दे दिए। और वहां से आ गया कि अनिल कुमार जैन को उपयंत्री इरिगेशन डिपार्टमेंट में नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है डॉक्टर साहब? ऐसा आ गया आपकी नियुक्ति इरिगेशन, तो बताते फिरते देखो, देखो ये देखो हमारी नौकरी लग गई है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? बोलो भगवान। लेकिन कुछ नहीं था वो। हाँ, वहां गए तो उसने कहा भाई साहब ये डस्टबिन है ना, उसमें डाल दो तुम। ये तो सहानुभूति के लिए तुम आए थे और तुम्हें एक लेटर दे दिया गया। हमें हमारा ये कहना है कि सुत केवली ने कहा है, जो बड़े सर्वज्ञ मतलब 4 ज्ञान के धनी है। अपने पास तो 2 ज्ञान है पर्याय में, मत ज्ञान और सुत ज्ञान। और वे कैसे हैं? जो अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं, केवली परमात्मा के नीचे समझ बैठते हैं। जो बातें वहां आती हैं उसको अंतर्मूर्त में बेकायदे में उसकी ग्रंथों की रचना करते हैं। वे उनकी बात है ये अरियंत परमात्मा की बातें हैं ये कोई छोटे मोटे नत्थु खैरों की बातें नहीं है। है अब इस तरीके से अगर आप जिनवाणी सुनोगे तो बहुमान भी आएगा। अब ठीक है ऐसा में जैसे हमने आपसे कहा वो भगवान बैठे ना विराजमान मतलब बेदी पे, तो आपको उन भगवान को देखने में इतना आनंद नहीं आएगा जितना ये फोटो में भगवान बैठे हैं ना। ये करके देख लेना, हम ऐसे नहीं कह रहे डॉक्टर साहब, आप देख लेना आपकी प्रसन्नता कहाँ आती है। इस फोटो पे आप अपना उपयोग जब लगाओगे तो आपको यहाँ देखने में आपको आनंद आएगा, इतना वहां नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने मेहनत करी है। क्या किया है? क्या किया है भैया सुनील भैया? ये फोटो में जब भगवान का फोटो देखते हैं तो हमें यहाँ मन में प्रफुल्लता होती है, आनंद आता है।
समझ में आए भैया। और अपने चेतन भगवान आत्मा को देखोगे तो पर्याय में आनंद नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप ही है भगवान। ये फोटो में तो दूसरे परमात्मा है, उनको देखने पर मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो अपना उपयोग जब अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओगे तो पर्याय में आनंद नहीं आएगा क्या? है, विचार करना। हमें आए कहते हैं श्रुत केवली ऐसा कहते हैं, ऐसा कहकर यह सिद्ध करना है तेरे में देखने से, तेरे में, अब देखिए आप, तेरे में देखने से तुझे तेरा आत्मा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जहाँ चीज पड़ी भई है ऐसा वहीं ढूंढोगे तो मिलेगी ना। हम तो ढूंढते रहते, कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहे उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई कहे पहाड़ के ऊपर, कई कहे आसमान के ऊपर, कई कहे प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर वोई में मोय सूझत नहीं। समझ में आए भैया? कई तो भगवान के दर्शन करने के लिए बाबा हो गए, कई तो भगवान को वे क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले गए। कहा? और कई तो पहाड़ पे चढ़ गए बे भगवान, पार्श्वनाथ भगवान में पे। कहा? वो संवेद शिखर जी में मिल गए हैं। कई कह रहे भगवान ऊपर है, हो गया तुम्हें दर्शन? आज तक भगवान तो बता दो। और कई कहते पाताल के नीचे। पर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोह सीजतनी के। मैं पंडित बनारसी दास जी ने कविता लिखा, उन्होंने बोला कि मैंने भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, तो मुझे अपना चेतन भगवान आत्मा हर समय दृष्टि में आता। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जहां पर है वहां देखेगा तो मिलेगा, तेरे में देखने से तुझे तेरा आत्मा मिलेगा, मंदिर में विराजमान भगवान को देखने से तेरा आत्मा नहीं मिलेगा। क्या? काय के ग्राहक हो? बोलो भगवान। आप ग्राहक काय के हो? पाप के ग्राहक हो कि पुण्य के ग्राहक हो कि धर्म के ग्राहक हो? मंदिर में काय के लेना आए हो? अरे कॉलेज में जाते हो तो पक्का करके चलते हो मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तब आप अपना उपयोग वहां लगाते हो। तो मंदिर में आए तो पहले ये तो सोचो काय के लिए आए हो? जन्म मरण करने के प्रोग्राम से आए हो कि अपने आत्म कल्याण करने के लिए आए हो? नहीं, कुछ नहीं, बे आ रहे तो हम भी आ गए, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। समझ में आए भैया? तो कहते हैं तेरे में देखने से तुझे तेरा आत्मा मिलेगा, मंदिर में विराजमान भगवान को देखने से तेरा आत्मा नहीं मिलेगा। अगर आत्मा की प्राप्ति करना है तो जिनवाणी में जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यान से सुनो, उनका निर्णय करो। तो भगवान कहते यहाँ है भगवान आत्मा, यहाँ आत्मा जिन स्वरूप है, तो वहां मिलेगा। तो यहाँ उपयोग लगाओ, यहाँ उपयोग लगाओगे तो मिल जाएगा। मंदिर में तो भगवान कैसे होते हैं, अब देखो मंदिर का बता, मंदिर में भगवान कैसे होते हैं तथा कैसे थे उसका प्रतिबिंब है। क्या है डॉक्टर साहब? उनको नमस्कार करने से शुभ भाव होगा। मंदिर में विराजमान भगवान बैठे हैं, उनको नमस्कार करने से शुभ भाव होता है, और संसारी जीवों को अपने उपयोग में बसाने से पाप परिणाम होता है। और अपने चेतन भगवान आत्मा को उपयोग में बसाओगे तो तुम्हें आत्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, और तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद भी साथ में आ जाए। क्या कहा भगवान? तो मंदिर में जो भगवान विराजमान है वे उनका प्रतिबिंब है। क्या है? वे वास्तविक नहीं है, वे वास्तविक भगवान तो यहाँ पर है। समझ में आ गई भैया? फिर कहते हैं मंदिर में तो भगवान कैसे होते हैं, कैसे थे उसका प्रतिबिंब है। भगवान ऐसे होते हैं पीतरागी हरिहर फरमा। बाकी के जितने भी मंदिरों में और दुनिया भर के जो मंदिर बने हुए हैं, समझ में आए, वे भगवान नहीं है, वे काल्पनिक है। एक बीतरागी हरिहर परमात्मा ही ऐसे ये भगवान है, ऐसा ज्ञान होता है। क्या होता है? तो कितना बड़ा उपकार कर दिया कि आपको सब जितने दुनिया में भगवान की कल्पनाएं चल रही वहां से तुम्हारा उपयोग हटा दिया गया। एक बीतरागी हरिहर परमात्मा की तरफ तुम्हारा उपयोग आ गया है। समझ? ऐसा ज्ञान होता है। तुम्हें मंदिर में तो भगवान कैसे होते हैं, कैसे थे उसका प्रतिबिंब है,
उससे परमात्मा का स्मरण होता है। क्या होता है कि भगवान ऐसे होते हैं, वीतरागी अर्यंत ऐसे होते हैं, परंतु अपना आत्मा नहीं दिखता। क्या भगवान, अब उपयोग है आपका, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं सुनील भैया, तो पीछे क्या है तो हमें दिखेगा क्या? बोलो हमको दिखेगा क्या? तो उपयोग जहां लगाओगे तो वो चीज दिखती है। अब तुम उपयोग लगा रहे हो वहां, कहा अरियंत परमात्मा की प्रतिमा की तरफ डॉक्टर साहब, तो तुम्हें तुम्हारा भगवान कैसे दिख जाएगा? बोलो भगवान, नहीं आई समझ में? उपयोग तो वही है ना अपने पास में भैया, ज्ञान तो वही है ना। अब वो तो, अब संसारी जीवों के संबंध में उपयोग लगाते रहते हो, ये तो अरियंत परमात्मा की तरह उपयोग लगाने से भी तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा नहीं दिखेगा। तो संसारी जीवों के बारे में सोचते रहते हो, बोलो क्या दुर्गति होगी कि नहीं होगी? है 24 घंटा हम अपना उपयोग कहाँ लगाते रहते हैं? हम अपने लिए स्वयं ऐसी रचना कर, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। तो कहते हैं उससे परमात्मा का स्मरण होता, परंतु अपना आत्मा नहीं दिखता है। अपना आत्मा कब दिखेगा? साक्षात भगवान को देखने से भी अपना आत्मा नहीं दिखता है। साक्षात भगवान वहां विराजमान है, कहाँ? समूह शरण में। कहाँ पर है? महाविदेश क्षेत्र में साक्षात भगवान तो वहां विराजमान है। वे पर परमात्मा भीतरागी है, ये उनकी प्रतिमा है जो स्थापना निक्षेप से है। समझ में आया भैया? ये ऐसे ही के ऐसे भगवान जो द्रव निक्षेप से आपने किए है, ऐसे ही के ऐसे समूह शरण में वहां चले ही वहां भगवान होंगे। अब उनकी तरफ भी देखने से, उनकी तरफ देखने से भी तुम्हें तुम्हारा भगवान नहीं मिलेगा। नहीं आई समझ में डॉक्टर साहब? अब आप सोच लीजिए भैया, हमें समूह शरण में जाने से अपना भगवान आत्मा देखना है, तो समूह शरण की भी आशाएं छोड़ दो। समझ में आए भैया? और वे भगवान जो कह रहे वेदी पे विराजमान है, जो वर्तमान में आपको उपलब्धि है, उसको व्यवस्थित तरीके से समझो। ये कल्पना मत करो कि हम विदेश क्षेत्र में जाएंगे, है सिमंदर भगवान के पास जाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। जो अपने यहाँ रह के कल्याण नहीं कर सकता है, तो वहां जाके क्या करेगा वो? जैसे भगवान यहाँ विराजमान है, वैसे ही वहां पर भी है, वहां साक्षात भगवान विराजमान है। समझ में आइए? वे कह रहे हैं कि अंदर देखोगे तो तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा नजर आएगा, क्योंकि अंदर तो विराजमान है ही ना भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है ना। इस प्रकार से निर्माणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। अपना आत्मा सदाकाल विद्यमान अरिहंत परमात्मा जैसा है, सिद्ध परमात्मा जैसा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ना वह कभी उसका जन्म होता है, ना उसका कभी मरण होता है। अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा को महत्व दीजिए। समय बाकी के शुभ परिणाम भी जब तक ज्ञानी जीव का उपयोग परिपूर्ण रूप से अपनी आत्मा में नहीं ठहर पाता है, तब तक बाहर के अरिहंत परमात्मा उनकी पूजा भक्ति भी चलती है। समझ में आएगी भैया? शुद्धातम और पंचगुरु जग में शरणों दो, मोह उदय जी के पिता आन कल्पना हो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौबार नमोकार मंत्र का स्मरण।